नंगलीमल आश्रम। आपको बताते चले कि नंगलीमल आश्रम गडरोड मेरठ में स्थित है। नंगलीमल आश्रम में 1 से 5 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आश्रम में लगभग सभी सुविधाएं हैं और बच्चों की शिक्षा हिंदी से लेकर संस्कृत तक बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। आप सुन सकते हैं नंगलीमल आश्रम के संचालक की जुबानी। संस्कृति की आवश्यकता है, ये सब पूर्ण रूपेण आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम में विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही हैं। विद्यार्थी देश का ऐसे बच्चों को क्या करना आए हो, क्या ऐसे कौन सी शिक्षा प्राप्त कराओगे, ग्रहण कराओगे? प्रणाम, मैं आचार्य पंडित रचित शर्मा ग्राम नंगलामल का निवासी हूँ। मैंने जो अध्ययन किया है वो बिल्वेश्वर नाथ संस्कृत महाविद्यालय मेरठ से किया है। शास्त्री और आचार्य की जो मैंने पढ़ाई की है उसके बाद में अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और उसी समय में मैं सभी बच्चों को प्रयासरत हूँ। ये विचार है जो हमारा धर्म है, धर्म को आगे बढ़ाया जाए। सभी गुरुकुलों में जाकर, जहाँ भी गुरुकुलों का संचार चल रहा है, जहाँ भी कार्य प्रगति पे चल रहा है, जहाँ भी बच्चे वर्तमान में आ रहे हैं, वहाँ पे सभी स्थानों पर जाकर के धर्म के बारे में बताया जाए, संस्कृत के बारे में बताया जाए। धर्म के बारे में यदि जानना है तो तुलसीदास जी से एक दुआ है, तुलसीदास जी ने जो कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न त्यागिए जब लगी घट में प्राण। तो जो धर्म का जो मूल है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये धर्म का जो मूल है, ये हमारे पुराणों के अनुसार ये पाप और मूल, पाप को मूल अभिमान, ये जो बताया गया है, ये अभिमान बताया गया है। जो धर्म है वो बताया अष्टादश पुराणेषु, हमारे शास्त्रों में पुराणों में बताया गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, और व्यास जी के वचन के द्वारा बताया गया व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय। किसी भी व्यक्ति पे या समाज में पर उपकार की भावना को रखना चाहिए। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, और पाप और पीड़ा देना, ये सबसे बड़ी पाप जो बताया गया, किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप बताया गया। ये पुराणों के अनुसार, व्यास जी के वचन के अनुसार और भगवान बाबा तुलसीदास जी के वचन के अनुसार कहा कि दया धर्म का मूल है। धर्म का जो मूल बताया गया वो दया बताई गई है, दया धर्म का मूल है। और पाप मूल अभिमान, पाप का जो मूल बताया गया है वो अभिमान बताया गया है। इस प्रकार से सभी गुरुकुलों में, सभी स्थानों पर जाकर के धर्म की विजय करने के लिए, संस्कृत की विजय करने के लिए मैं हर स्थान पर जगह जगह जाकर के संस्कृत का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट में आया हूँ पढ़ाने के लिए। उससे पहले भी मैं यहाँ पे आता रहा हूँ और मेरा विचार यही है कि सभी बच्चों को आज से लेकर के, आज से सत्र प्रारंभ हो गया है, आज से लेकर के और जब तक भी यहाँ पे समय से दिया जा सके उतना समय दूंगा और इसको गुरुकुल को जहाँ तक भी मेरे से सहयोग होगा वहाँ तक सहयोग करके नई नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करूँगा। जय। आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम नंगलामल में विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। हमारे शास्त्री जी हैं रचित जी, ये विद्यार्थियों को संस्कृत का अध्ययन कराते हैं। विद्यार्थियों के लिए ध्यान एवं योग की कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। विद्यार्थी गुरुकुल आश्रम में सभी प्रकार की शिक्षा में पारंगत हों, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। मेरा क्षेत्र के सभी महानुभावों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध है कि आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम भारत की प्राचीनतम शिक्षाओं का अध्ययन कराएगा, भारत की प्राचीनतम संस्कृति को जीवित करेगा। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी भारतीय संस्कृति पर शोध करके
समूचे विश्व को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संस्कृति की शिक्षा में कितनी ताकत है। यहां का वातावरण वैदिक शिक्षा के अनुरूप है। हम वेदांत के संदर्भ में अपना जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके द्वारा ये बताएंगे कि वेदांत की शक्तियां असीमित हैं और वेदांत पर चलने के लिए समूचा विश्व तत्पर है, लेकिन हमारी तरफ से उतनी तैयारी नहीं है। दुनिया बदल रही है, विश्व बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है। आलस्य, नैराश्य, ऐसी शक्तियां मनुष्य के लिए घातक हैं। नकारात्मक शक्तियां मनुष्य के लिए घातक हैं। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है। ये सब पूर्ण रूपेण आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम में विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही हैं। विद्यार्थी देश का भविष्य है। किसी भी देश का भविष्य इस बात से तय होता है कि उस देश के रहने वाले देशवासी किस प्रकार की सोच के हैं। किसी भी घर का निर्धारण उस घर में रहने वाले व्यक्तियों से होता है। क्या वो व्यक्ति शिक्षा के प्रति सजग है? क्या वो कार्य के प्रति सजग है? क्या वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग है? उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जब कर्तव्य परायणता होगी, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। अर्जुन, तू नैराश्यता को दूर कर, तू आलस्य को दूर कर, तू मोह और प्रमाद को दूर कर, तेरी विजय होगी। तू अपना कर्तव्य कर्म कर। आज आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम में कर्म की शिक्षा दी जा रही है। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हर भारतीय कर्म में अपना कार्य करेगा, कर्मशील होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, गीता के इसी श्लोक के साथ हम अपनी शिक्षण सत्र को शुरू कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र के समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम के बच्चों को आप सहयोग प्रदान करें। आप खुले दिल से सहयोग दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सहयोग का ट्रस्ट ऋणी रहेगा और क्षेत्र में शिक्षा का एक ऐसा प्रचार प्रसार होगा जो अद्वितीय उदाहरण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कर्तव्य के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। मैं आश्वस्त करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी इस बात को समझेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।